हेलो दोस्तों, आज हम दिवाली के लिए बनाते हैं महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल रेसिपी अनारसे, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। इसे बनाने में 8 दिन लग ही जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से जालीदार बनते हैं, बहुत ही क्रंची होती है। इसे हर त्योहार पे खासी तौर पे बनाया ही जाता है। इसके लिए लिए मैंने 2 कटोरी चावल। चावल आप कोई से भी ले लीजिए, लेकिन नए वाले चावल मत लीजिए, उससे स्टिकी हो जाएगा। इसे 3 दिन तक हमें भिगोना है, लेकिन हर बार बदल-बदल के पानी डालना है इसमें। और तीसरे दिन पानी को ऐसे छान लेना है और इसको ऐसे थोड़ी देर सूखने के बाद एक सूती कॉटन के कपड़े पे इसको आधे घंटे के करीब इसको सुखाना है, वो भी फैन के नीचे। इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। बाद में इसे ऐसे निकाल लेना है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए। मैंने ये 2 कटोरी चावल लिए थे, जो अब ऐसे छूटने चाहिए हाथ से, तो इसमें पूरा मॉइस्चर रहेगा। एकदम से इसे ड्राई नहीं सुखाना है। अब इसे हम मिक्सर जार में पीस लेते हैं। हमने इसे चटनी के जार में ही पीसा है, ताकि ये जल्दी अच्छे से बारीक सा पीस जाए। पीसने के बाद इसमें छन्नी से छान लेना है, ताकि उसके जो कण है वो ऊपर से ऊपर निकल आए। चाहे तो आप इसे फिर से पीस सकते हैं, लेकिन हमें एकदम बारीक-बारीक चावल का आटा चाहिए। इसे छनने के बाद आप इसे साइड में निकाल लीजिए। चाहे तो आप इसका खीर में या किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसा पूरा हमने बारीक चावल का आटा बना लिया। ये देखिए, इसमें अच्छे से मॉइस्चर है, ऐसे इसके लड्डू बन रहे। इसी तरह से हमको बारीक चाहिए। ये कम से कम हमने 2 कप लिया था, उससे है ये 1.5 कटोरी तक चावल का आटा बन गया। इसी कटोरी के हिसाब से मैंने फुल कटोरी शक्कर ली थी, उसे भी बारीक पीस ली। अब इसे कर लेंगे इसमें मिक्स। शक्कर का प्रमाण आपको परफेक्ट लेना है, नहीं तो शक्कर ज़्यादा हो गई तो अनार से फट जाएँगे और कम हो गई तो थोड़े फीके लगेंगे। मैंने 2 कटोरी के 1.5 कटोरी के करीब ये चावल का आटा पीसा हुआ बन गया था, तो इसी के हिसाब से पूरी कटोरी फुल भर के मैंने पीसी हुई शक्कर ली थी। इससे एकदम परफेक्ट अनार से हमारे बन के तैयार हो जाएँगे। इसे क्या मैंने बनाए ऐसे लड्डू, इस एक डब्बे में इसको रख दिया। इसे मैंने कम से कम 8 दिन तक रखना पड़ता है, या अब 2-3 दिनों में भी आप इसे बना सकते हैं। एयर टाइट डब्बे में आप इसे रख दें, फ्रिज में इसे बिल्कुल ना रखें, इसे ऐसे ही रहने दें। 8 दिन के बाद मैंने इसे निकाल लिया। देखिए, हमारे पूरे परफेक्ट लड्डू तैयार है ये। इसमें मॉइस्चर होने से अच्छे से ये लड्डू बन गए थे। अभी एक इसे बर्तन में निकालेंगे, परात में हम इसे, और इसको पहले से हाथ से ही मसल लेंगे। बाद में इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध लेंगे। दूध इसमें बस 1 चम्मच के करीब डालना है हाथ में। और पहले हमने एक ही लड्डू लिया इसका, ताकि अगर ये ज़्यादा पतला हो जाए, तो इसमें डालने के लिए अनारसे का डो हमारे पास बचा रहे। देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा 1 चम्मच ही इसमें दूध डाला है। ये जल्दी शक्कर होने से इसमें पतला हो जाता है, फिर अनारसे बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल जितनी ही ज़रूरत हो, बस 2 चम्मच इसमें ज़रूरत है। इसमें इसीलिए अच्छे से डो बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, इसे अच्छे से मसलिए, मसल-मसल के इसको अच्छे से नरम कर लीजिए। जितना आप मसलेंगे उतना अच्छा इसका डो तैयार हो जाएगा। अब ये पूरा अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसका देखो डो बन के तैयार हो जाएगा। एकदम ऐसे सॉफ्ट हमारा डो बन के तैयार हो गया है। देखिए, इसमें कितनी अच्छी शेप आई है इसकी, ये लड्डू की तरह एकदम। अब इसमें से एक-एक गोला बना के हम इसका अनारसा बनाएँगे। इसके लिए, इस पे लगाने के लिए हमने लिए हैं थोड़े से पप्पी सीड यानी कि खसखस। आप चाहे तो लगा सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई में हमने पहले घी को गरम कर लिया है। आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे घी में बने अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसके लिए घी का इस्तेमाल किया है। घी अच्छी तरह से गरम होना चाहिए, एकदम से ज़्यादा फ्लेम नहीं होनी चाहिए, एकदम मीडियम फ्लेम पे आप इसे गरम करना है। पहले हमने थोड़ा-सा अनारसे का गोला इस पे डाल के देखा, तो अच्छी तरह से हो गया। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक, उस पे थोड़ा-सा लगा लेंगे घी। घी के बाद इसमें जो छोटा-छोटा इसका अनारसे के डो का हम गोला बनाएँगे, और उससे बस बेलने से नहीं, हम इसे सिर्फ़ हाथ से ही ऐसे फैलाएँगे। इसे बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हाथ से हल्का-हल्का से इसको हम बनाएँगे।
आप चाहे तो इसे पतला बना सकते हैं, लेकिन एक मीडियम साइज़ में ही इसे बनाइए तो ये अच्छी तरह से निकल के आएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी जाली बनेंगी। अगर घी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं अनारसा। आप चाहे तो अनारसे को खसखस में डुबो सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से अनारसा एकदम नाजुक होता है तो वो टूटने का डर रहता है। इसे इसके ऊपर से ही लगा के थोड़ा-सा हाथ से प्रेस कर लीजिए और अनारसे को अब डाल दें घी में। डाले बराबर इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ी देर ऐसे ही ऊपर आने देना है, उसके बाद ऊपर-ऊपर से ऐसे घी इस पर डालना है, तो ये अच्छी तरह से निकल कर आएगा। देखिए कितनी अच्छे से जाली बनाई, एकदम बढ़िया सी जाली बनाई है। अब इसका घी निथारने के लिए हम कढ़ाई में इसे साइड में रख देंगे, ताकि इसका घी पूरी तरह से निकल जाए। ये थोड़ा रिस्की आइटम है, इसीलिए बहुत सँभल के इसे बनाना पड़ता है। थोड़ा भी इसमें कम ज़्यादा हो गया शक्कर या कुछ तो ये फट सकते हैं, इसीलिए शक्कर बराबर इसके लिए इस्तेमाल करें। अब हमने इसी में डाल दिया दूसरा अनारसा, वो भी अच्छे तरह से फूल के ऊपर आ गया है। उसमें भी बहुत अच्छी सी जाली बनी है और जो हमने पहला अनारसा निकाला था उसे हमने निकाल के साइड में रख दिया। ये भी अनारसा बहुत अच्छी तरह से बन गया। ऐसे ऊपर-ऊपर से घी डालने की वजह से अनारसा इसे पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसे पलटना भी नहीं चाहिए, नहीं तो टूटने का डर रहता है। बहुत ही डेलिकेट आइटम है ये बनाने के लिए। इसी तरह से मैंने पूरे अनारसे फ्राई कर लिए घी में। कभी भी पूरे अनारसे का डो एक साथ नहीं भिगोना चाहिए, नहीं तो अगर इसमें कम ज़्यादा पानी हो गया तो फिर मुसीबत हो जाती है। ये देखिए पूरी हमारे अनारसे इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और देखिए एक भी नहीं टूटा, बहुत ही अच्छी तरह से ये बन के तैयार हो गया है। थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, इसे बनाने में 8 दिन तो लग ही जाते हैं। इसे 3 दिन पानी में रखना ही होता है और पानी इसे बार-बार बदलना पड़ता है। हर दिन रोज़ नया पानी इसमें डालना पड़ता है, नहीं तो इसकी बदबू आने लगेगी और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छी तरह से हमारे अनारसे बन के तैयार हो गए हैं। अगर मेरी ये अनारसे की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने अपनों को इसे शेयर ज़रूर कीजिए और घर पर ज़रूर बना के देखिए। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन इसे बनाने के पहले ही से डर लगता है कि ये बनेगा कि नहीं। लेकिन बिल्कुल मत डरिए और इसे प्यार से बनाइए और त्योहारों का आनंद लीजिए। एक बार इसका परफेक्ट प्रमाण आ गया तो ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से जालीदार हमारे अनारसे बन के तैयार हो जाएँगे। अनारसे के डो को आप आराम से फ्रिज में 2-3 महीने रख सकते हैं।